नमस्कार, राष्ट्रपोष से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ की राजनीति एक बार फिर गरमाने वाली है। इस बार विपक्षी भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ मोर्चे में नए कलेवर और तेवर के साथ ऐसे दिखने वाली है जो अब तक विपक्ष में बैठे 3.5 साल तक नजर नहीं आई थी। क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल ने मोर्चा संभाल लिया है। आते ही उन्होंने कोर ग्रुप की बैठक ली, उसके बाद विधायक दल की बैठक हुई और अगले ही दिन पदाधिकारियों की बैठक, फिर मोर्चा प्रकोष्ठों की बैठक। इसके पहले सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारियों की नियुक्ति भी हो गई है। ये कसावट सिर्फ रस्म अदायगी नहीं है, इस बार टारगेट सेट कर दिए गए हैं। प्रभारियों को 10-10 दिन विधानसभा में रहना है, प्रबुद्धजनों से बात करना है, रूठे और नाराज लोगों से खासकर मुलाकात करनी है और जमीनी सच्चाई को एक रिपोर्ट कार्ड के रूप में प्रस्तुत करना है। अजय जामवाल की जैसे कार्यशैली है, क्षेत्रीय संगठन मंत्री इसके पहले नॉर्थ ईस्ट में थे। गुवाहाटी में उनका कार्यक्रम हुआ जहां उन्हें औपचारिक रूप से विदाई दी गई। नॉर्थ ईस्ट शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रहा, लेकिन अब बदले हुए मौसम में पूर्वोत्तर में भारतीय जनता पार्टी राजनीति का पर्याय बन चुकी है। वहां भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त सफलता दिलवाने वाले अजय जामवाल को एक कुशल शिल्पी के रूप में देखा गया। हिमाचल के अजय जामवाल अब छत्तीसगढ़ में रहेंगे। छत्तीसगढ़ का रायपुर उनका मुख्यालय होगा। वे क्षेत्रीय संगठन मंत्री के रूप में मध्य प्रदेश का काम भी देखेंगे। उनसे मुलाकात करने वाले लगातार कुशाभाऊ ठाकरे परिसर के इर्द गिर्द घूमते रहे। जो इनटाइटल थे वो और जो इनटाइटल नहीं थे वो भी। अगले साल चुनाव है, सभी अपना नंबर बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जो तैयारी पहले से तय कर ली गई है उस पर अभी काम शुरू हो रहा है, यानी सर्वे की बात। करीब 3 से 4 सर्वे हो चुके हैं, जानकारियां आ चुकी है, जमीनी हकीकत पता है, लेकिन जो छत्र पहले से संगठन में अपने पैर जमाए बैठे हैं, ऐसे अंगत के पैर जमाए हुए छत्रपों को साइड करना एक बड़ी चुनौती माना जा रहा था। लेकिन जिस तरह से डॉक्टर रमन सिंह के अब जो तेवर हैं, उससे साफ तौर पे पता चल रहा है कि इस बार संगठन में जमे जमाए लोगों की दाल नहीं गल रही है। लोकसभा में जैसे नए चेहरों को मौका दिया गया और कांग्रेस के गोल्डन टाइम में भी भारतीय जनता पार्टी 11 में से 9 सीट जीत ले गई। इसी फार्मूले को एक बार फिर से आजमाने की तैयारी हो चुकी है। नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में ओबीसी का जो बड़ा चेहरा लगभग तय कर लिया गया है, उनके नाम की घोषणा औपचारिकता के साथ जल्द पूरी की जा रही है। साहू समाज की ओर से अरुण साहू जो कि सांसद है बिलासपुर के, चुन्नीलाल साहू जो कि सांसद हैं महासमुंद के, और महासमुंद से ही पूर्व सांसद चंदूलाल साहू, ऐसे नामों की चर्चा है। ओबीसी में साहू समाज की सबसे ज्यादा संख्या है। ओबीसी का एक बड़ा चेहरा भूपेश बघेल है जो कि कुर्मी समाज से आते हैं। वैसे कुर्मी समाज से भारतीय जनता पार्टी के पास भी कई बड़े नाम हैं, लेकिन कुछ नया और बेहतर आने वाले 2023 के लिए एक मजबूत विकल्प के रूप में प्रस्तुत कर सके, ऐसी रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी का लंबे समय से होमवर्क चल रहा है। तमाम जिला पंचायत सदस्य, जनपद के सदस्य और क्षेत्रीय पार्षदों को टटोला गया, उनकी संभावनाओं को देखा गया, चाल चरित्र और चेहरा भी देखा गया और आईबी से रिपोर्ट भी मंगवाई गई। सर्वे की जो टीम काम कर रही है सो अलग, इस बार अनुषंगिक संगठनों को भी होमवर्क दिया जा रहा है। लोकसभा में जो रणनीति अपनाई गई थी कि सभी अनुषंगिक संगठनों ने अपना होमवर्क किया और जो काम दिया गया चुपचाप उन्होंने कर दिखाया। 2019 के लोकसभा चुनाव की एक बात जो शीर्ष संगठन को समझ में आ गई कि संगठन खेमा अनेक जगह नदारत रहा, कई जगह तो सिर्फ रस्म अदायगी रही, बावजूद इसके कमल छाप और मोदी के नाम पर एक लहर बनी और रिजल्ट सबके सामने आ गया, 9 में से 11 सीट। लेकिन इस पर भी आलोचक ये कहने से नहीं थकते रहे कि वो लोकसभा का मामला था, ये विधानसभा चुनाव है, मुद्दे अलग होंगे, चेहरे अलग होंगे। लेकिन उन आलोचनाओं के बावजूद एक बात जो निकलकर सामने आई कि संगठन के अलावा यहाँ की जनता किस विचार से काम करती है, वोट कैसे देती है, चेहरा कैसे चमकाया जाता है, इस पर लगातार होमवर्क होता रहा। भूपेश बघेल ने जिस तरह से काम किया
किया, उसका असर भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। खासकर ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस से ज्यादा भूपेश बघेल की स्वीकार्यता अधिक देखी गई। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि चुनाव कांग्रेस वर्सेस भाजपा हो, लेकिन अभी जो परिस्थिति निर्मित हो चुकी है वहां भूपेश बघेल वर्सेस भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई नजर आ रही है। ऐसे हालात से निपटने के लिए बहुत सारी रणनीति अपनाई जा रही है और खासकर ओबीसी वर्ग को साधने की कवायद भी। देश की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू की जैसे ही नियुक्ति या चयन हुआ, उससे भारतीय जनता पार्टी को खास तौर पर उन राज्यों में खास फायदा होता नजर आ रहा है जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 2022 में गुजरात और हिमाचल के जहां चुनाव है और 2023 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में चुनाव है। इस तरह से 9 राज्यों के चुनाव 2023 में है। वहां भारतीय जनता पार्टी को आदिवासियों के सबसे बड़े हिमायती के रूप में खुद को प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ की जिस तरह से डेमोग्राफी है, यह 51-52% ओबीसी वर्ग के मतदाता हैं, 31% आदिवासी है और 11% के आसपास अनुसूचित जाति वर्ग के मतदाता हैं। ये 3 बड़े वर्ग को साधने के लिए अलग अलग रणनीति अपनाई जा रही है। हमने भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक के अंदर हुई बातचीत को समझने की कोशिश की, विधायक दल के नेताओं से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन वहां हमें जानकारी मिली कि अभी यह परिचयात्मक बैठक थी। दशा और दिशा के लिए गाइडलाइन बहुत जल्दी समझा भी दी जाएगी और टारगेट भी तय कर दिए जाएंगे। ढेर सारी अंदर की जानकारी हमारे पास चलकर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जो लगभग तय हो चुका है, अब और तब नाम की घोषणा होनी बाकी है। 3 बार के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय को जून 2020 में तीसरी बार मौका मिला था। लगातार तोहमत लगती रही, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के रूप में कोई कार्य नहीं कर पा रही है। खासकर युवा मोर्चा पर उंगली उठाई गई जो कि भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ समझा जाता था, लेकिन मौजूदा समय में युवा मोर्चा कहीं फील्ड पर नजर नहीं आ रहा है। इसे लेकर अजय जामवाल से हमारी बातचीत होगी। हम कोशिश करेंगे कि अंदर की वो बातें आप तक प्रस्तुत कर सकें जहां जनता विपक्ष से उम्मीद करती है। संगठन कैसे काम करता है, सत्ता इसके लिए कैसे तैयारी करती है। ढेर सारे सूत्र हैं हमारे जो जानकारियां हमको पुष्ट तौर पर देते हैं। हम उन्हीं जानकारियों को आपसे साझा करते हैं जो जानकारी पक्के तौर पर हमारे पास आती है। राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच है, मैं चाहूँगा इसे सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स पर जाकर मार्गदर्शन स्वरूप अपनी बातें रखेंगे तो हमें और ताकत मिलेगी और आपका स्नेह कायम रहेगा। नमस्कार।